स्टूडेंट्स, आज मैं आपको भक्तिन पाठ का सारांश स्पष्ट करूंगी। भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। भक्तिन महादेवी वर्मा की एक सेविका है और उसके व्यक्तित्व का चित्रण महादेवी वर्मा ने इस पाठ में किया है। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर की गांव में रहने वाली एक स्त्री थी। छोटी आंखें, पतले होठ तथा सदैव गले में कंठी की माला पहनने वाली इस भक्तिन का असली नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी था, लेकिन वह अपने नाम के ठीक विपरीत थी, इसलिए उसने लेखिका को भी अपना नाम प्रयोग में लाने के लिए मना कर दिया था। संभवतः उसकी कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा होगा। झूसी गांव में एक प्रसिद्ध योद्धा की लड़की लक्ष्मी का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया था। उसकी शादी 5 वर्ष की आयु में तथा गोना 9 वर्ष की आयु में ही हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ करा दिया गया था। विमाता में सौतेली माता को यह डर हमेशा सताता रहता था कि लक्ष्मी के पिता कहीं सारी जायदाद उसके नाम ही न कर दें। इसलिए लक्ष्मी के पिता जब गंभीर रूप से बीमार पड़े तो इसकी सूचना लक्ष्मी को नहीं दी गई। अतः पिता की मृत्यु का दुखद समाचार उसे मायका आकर ही मिला। सौतेली माँ का बुरा व्यवहार देखकर उसने मायके में पानी भी नहीं पिया और ऐसे ही ससुराल लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का भीषण दुख अपने पति को कड़वे वचन कहकर व्यक्त किया। ससुराल में ही भक्तिन को अब तक की भांति दुख ही मिला। सास के 3 कमाने वाले बेटे थे। लक्ष्मी सबसे छोटे बेटे की पत्नी होने के कारण अपनी बेटियों सहित घर का सारा काम करती थी और जिठानियाँ अपने पुत्रों के साथ मौज मस्ती से उस घर में रहती थी। लक्ष्मी की 3 बेटियाँ थीं। बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत ही भक्तिन के पति का देहांत हो गया। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर दिया। जायदाद के लिए उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था, इसलिए उसने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। लेकिन भक्तिन का दुर्भाग्य जैसे उसके साथ साथ चलता हो, क्योंकि शीघ्र ही उसके बड़े दामाद का भी निधन हो गया और वह फिर दुखों से घिर गई। बड़े जेठ का लड़का भक्तिन की संपत्ति पाने के उद्देश्य से अपने साले से उसकी बड़ी बेटी का विवाह करवाना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छा को भांपते हुए लड़की ने विवाह करने से मना कर दिया। जेठ के लड़के का साला लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने की जिद में ज़बरदस्ती घर में घुस आया तो बड़ी लड़की ने उसे अच्छी तरह पीटा। उसी वक्त ने सभी से झूठ बोला कि इसी लड़की ने मुझे बुलाया था। उसकी बातों में आकर पंचायत ने भी उन्हें पति पत्नी की तरह साथ रहने का निर्णय सुना दिया। उन्हें दुखी होकर भी पंचायत का निर्णय मानना पड़ा, किंतु अब घर में गरीबी रहने लगी। झगड़ा होने लगा तथा लगान समय पर न चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़े रहने का दंड दिया। इस अपमान और कलंक को भक्तिन सह नहीं सकी और वह कमाने के उद्देश्य से शहर में आ गई। शहर में भक्तिन लेखिका के पास रहकर उसके घर का काम आदि करने लगी। सुबह के समय भक्तिन नहाकर लेखिका की धुली धोती पहनकर 2 मिनट जप करती और सूर्य एवं पीपल को अर्घ्य देती। फिर खाना बनाती। भक्तिन दूसरों को तो अपने जैसा बनाने को तैयार रहती, परंतु स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। उसने लेखिका को गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषताएं बताई। वह गांव की भांति लेखिका को ओए कहकर ही बुलाती थी। लेखिका जब रुपयों को इधर उधर रख देती थी तब भक्तिन उन्हें इकट्ठा कर मटकी में डाल देती थी और लेखिका के पूछने पर वह शास्त्रार्थ करती हुई कहती कि रुपयों को उसने संभाल कर रख दिया है। इसी प्रकार उसने सिर मुंडवाने की बात पर लेखिका से कहा कि सिद्ध सिर मुंडवाकर तीर्थ जाते हैं। लेखिका के हस्ताक्षर करने वाले नियम पर भक्तिन ने बड़े तर्क के साथ उनकी बात यह कहकर टाल दी कि यदि वह भी पढ़ने लगी तो घर गृहस्थी कौन संभालेगा। लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती थी, जिससे लेखिका को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो वह उसकी मदद कर सके। वह भक्तिन के लिए भोजन का प्रबंध करती, उसके कपड़े धोती, उसके पुस्तकों को तरीके से रखती आदि कार्य करती। वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ व केदारनाथ भी गई थी। भक्तिन की बेटी और दामाद जब उसे बुलाने आए तो वह लेखिका को छोड़ने का मन न बना पाई। लेखिका के सामने भक्तिन ने धन के महत्व को भी कम कर दिया। वह लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी। इन दोनों के बीच स्वामी और सेविका का संबंध न रहकर आत्मिक संबंध बन गया था। भक्तिन लेखिका के परिचितों का सम्मान लेखिका की इच्छानुसार ही करती थी।
भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय इत्यादि बनाकर देती थी। लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाई। भक्तिन लोगों के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर टीका टिप्पणी भी करती थी। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच अत्यंत गूढ़ संबंध स्थापित हो चुके थे।